हेलो बच्चों, जेई मेन अब 2 हफ्ते दूर रह गया है और अब इस समय कोई भी नेगेटिव थॉट अपने मन में लाने की कोई आवश्यकता नहीं। पेपर के टाइम किन बातों का ध्यान देना है? देखो, अगर आप कैटेगरी 1 में हो, जिन बच्चों की तैयारी बहुत जबरदस्त है, आपको तो बस ये ध्यान देना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन में कहा गया है उतना करना है। लेकिन अभी भी आपके मन में अगर डायलमा है, ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जिनके मन में अभी भी डायलमा है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। भाई देखो, पेपर करते हुए बहुत ज्यादा परेशान मत होना। सबसे पहले टारगेट ये करो कि क्या तुम 45 क्वेश्चन ढंग से कर पा रहे हो। 45 क्वेश्चन पहले स्लॉट में आगे चलते जाना। इस टेक्निक को जरा ध्यान रखना। पेपर पढ़ते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। जो आसानी से हो रहा है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, उस पर ठहरो, क्वेश्चन पढ़ो, ठहरो, क्वेश्चन पढ़ो और आगे चलो करके उसको आराम से। ध्यान रखना, तुम्हें 4 में से ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, 3 ऑप्शन रिजेक्ट करने हैं। और वो तभी कर पाओगे जब चारों ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ोगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया होगा। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको उसमें जो 4 ऑप्शन हैं, जो 4 आपके ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शन में से लेट से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। 2 ऑप्शन आप कहते हैं अरे बकवास है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, लेकिन बाकी 2 में आपको कंफ्यूजन है। उस क्वेश्चन के साथ क्या करना है? उस क्वेश्चन के साथ जब आप रिव्यू के लिए आप उसको लिखते हैं, मार्क करते हैं ऑनलाइन, बट आपको शीट तो मिलती है, आप उस क्वेश्चन नंबर को लिख के, जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन नंबर था 11 के आगे एक डॉट कर दीजिए, ठीक है? और फिर आगे बढ़ते चलिए। एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर आप उलझ गए हैं, 4 में से आप बस एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, एक ही ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 आया, वहां मैं कंफ्यूज हूं 3 ऑप्शन में, बस मैं यहां पर 2 डॉट लगा दूंगा और मैं चलता जाऊंगा। पूरा पेपर करने के बाद अगर मुझे लगता है कि मैं 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक बिल्कुल सही कर चुका हूं, आराम से बैठो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से बैठो, ठीक है? कुछ मत सोचो इसके अलावा। हां, अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, उसमें पंगा ले सकते हो, लेकिन अदरवाइज अगर इतने हो गए हैं तो आप शांति से बैठ जाओ। लेकिन मान लो आपके अभी 42 या 40 से 42 क्वेश्चन हुए हैं और अब रिस्क लेना बनता है, तो पहले रिस्क लेना इस 1 डॉट वाले में, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपके सही होने की, क्योंकि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो, 2 ही ऑप्शन रह गए हैं, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी 1 डॉट वालों की। और अगर बहुत ही मजबूरी पड़ जाए भैया, बहुत ही पंगा हो चुका, फिर जाके कुछ एक क्वेश्चन डबल डॉट वाले भी देख सकते हैं। ये टेक्निक आप अपनाएंगे, पेपर में अच्छा कर जाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अभी भी कई बच्चे कुछ फालतू बातें सोच रहे हैं। अरे पता नहीं जनवरी वाले टेस्ट का मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, पता नहीं क्वेश्चन पेपर मेरा कैसे आएगा। अरे भैया, रिजल्ट क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और अटेम्प्ट करना, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ मत सोचो, ज्यादा परेशान होकर मत जाओ, ऐसा सोच के मत बैठ जाना कि ये पेपर मेरी जिंदगी डिसाइड करने वाला है, पैनिक में आ जाओगे। इस पेपर को बिल्कुल जब उस समय बैठोगे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, आई नो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, बट जब बैठोगे तो ऐसे सोच के बैठना कि घर में ही एक टेस्ट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं तो फंसे रहोगे उन्हीं बातों में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कैसे हो जाएगा। अरे भाई, आराम से पढ़ो, पेपर करो, घबराओ मत। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ये टेक्निक लगाओ, इसको चलो। बहुत जल्द मैं आपके लिए और भी चीजें इस पर लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये चैनल बहुत दिनों से इस पर वीडियोस नहीं थे, मैं बहुत अलग चीज़ों में था, बट आपके पास रहेगा। और अभी अगले अटेम्प्ट्स के लिए आपके बोर्ड्स की आपको मदद चाहिए तो आप इस चैनल का रुख कर सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, मैं बोर्ड के लिए पूरी आपकी सीरीज अलग से लगा दूंगा आफ्टर योर जेईई में, और फिर हम एडवांस के लिए बात तो करेंगे ही। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं।